हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप सबका स्वागत है सैफाई विजुअल्स में। आज की वीडियो में हम की फ्रेम्स और DaVinci Resolve एडिट पेज के बचे हुए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं की फ्रेम से। यह मैंने की फ्रेम का सेक्शन ओपन कर दिया। यहाँ पे ये देखिए पैरामीटर्स में ये है जूम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पोजीशन, एक्स वाई, ये रोटेशन, पिच, ये सब पे की फ्रेम लग सकता है। ये देखिए पैन पे जैसे मैंने आपको बताया था। ऑडियो पैन में ऐसा होगा, आप की फ्रेम्स लगा सकते हैं। जैसे ऑडियो यहाँ पे, यहाँ से एक गाड़ी गई, आप की फ्रेम लगा सकते हैं लेफ्ट टू राइट का। सेम यहाँ पे एक पर्सन फ़ोन पे बात करता गया, यहाँ राइट टू लेफ्ट, उस पे आप पैन लगा सकते हैं। जैसे ऑडियो पहले लेफ्ट से राइट में गई, वो की फ्रेम्स में होगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर गया, आप कई ऑडियोज़ को ऐसे एडिट कर सकते हैं वो सिर्फ लेफ्ट में चले। यहाँ पे ऑडियो में जाके वो सिर्फ में चलेगा। जैसे यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लेफ्ट में खड़ा है। उसके हिसाब से आप कर सकते हैं एडजस्ट। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। ऑडियो पैन बहुत अच्छा फीचर है। ये वीडियो इमर्सिव बनाने के यूज़ में आता है। ये है कर्व, आप इनको इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। ये कर्व्स होते हैं। यहाँ मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके साथ है हमारा गो टू प्रीवियस की फ्रेम और गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, और बीच में है की फ्रेम का ऑप्शन। अभी ये देखिए, ये यहाँ मैं अभी किसी पे भी लगा के दिखाता हूँ आपको। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको क्रॉप पे, क्रॉप लेफ्ट और क्रॉप राइट। यहाँ पे आप छोटी सी विंडो में देख रहे होंगे, ये ऊपर टाइम, ये हमारा प्ले हेड है। आप इसको जब मूव करेंगे प्रेस एंड होल्ड करके, सेम हमारा नीचे भी हमारा टाइमलाइन में भी मूव होगा सेम। यहाँ पे स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ मैं। जब हम की फ्रेम के पास आएंगे स्लोली, वो एकदम से स्नैप हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा लिया है। अब यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। सेम यहाँ से लगाएंगे की फ्रेम, वो सब जगह रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों, एक टाइमलाइन में और एक की फ्रेम पैरामीटर्स में। यहाँ से ये थोड़ा मैंने इसको इतना क्रॉप कर लिया, यहाँ से ये इतना, और मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा के यहाँ पे इसको कर दूंगा वापस से 0 वैल्यू। जब वो आगे हो जाएगा, एक ये देखिए क्रॉप इफेक्ट, ये थोड़ा आपने इंस्टाग्राम के एडिट्स में भी देखा होगा, आजकल बड़ा फेमस है इफेक्ट। अब बात आती है इन की फ्रेम्स को एडिट करने के लिए। जैसे अब ये थोड़ा लीनियर है, जैसे एक स्पीड से ही आ रहा है ये दोनों बार्स। आप या तो अलग से आप कस्टम कर्व बना सकते, जैसे वो तेज़ आएगा और एग्जिट में स्लो हो जाएगा। उसको हम ईज इन एंड ईज आउट बोलते हैं। जैसे ईज इन, जैसे वो ये आया यहाँ पे, ये ईज इन हो गया, और यहाँ से जब जाएगा तो वो ईज आउट होगा। मैं भी करके दिखाता हूँ। अब जाएंगे हम की फ्रेम में। यहाँ पे ये देखिए, ये माइक के साथ ऑप्शन होगा की फ्रेम्स का, उसको ओपन करेंगे हमारा पैरामीटर्स का ऑप्शन खुल जाएगा नीचे से। अभी मैं टाइमलाइन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मैंने कर दिया, ये आ गया पैरामीटर्स। ये देखिए टाइमलाइन के नीचे हमारे की फ्रेम्स भी आ गए। अब मैं करता हूँ स्नैपिंग ऑन। अब पैरामीटर्स का हमारा एक अलग सा सेक्शन बन गया है टाइमलाइन में। यहाँ पे देखिए 3 डॉट, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल वीडियो पैरामीटर्स, डिस्प्ले सिलेक्टेड। जैसे आप ऑडियो और वीडियो को भी कर सकते हैं अलग अलग से। जैसे इस पर मैंने हवर किया, यहाँ पे अब दिखा रहा है कौन कौन से आपको ऑप्शन दिखाएगा। और वैसे ही सेम ऑडियो में हवर करेंगे ऑल वॉल्यूम दिखाएगा, पैनिंग और वॉल्यूम। अभी मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, डिस्प्ले पैरामीटर्स विद की फ्रेम्स। जिस पे की फ्रेम लगा होगा वही ही पैरामीटर्स हमारे को दिखेंगे। रीसेट की फ्रेम यूआई, यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा की फ्रेम लेंस, इसके साथ एक्सपैंड ऑल पैरामीटर्स, यहाँ से एक्सपैंड हो जाएंगे। कोलैप्स ऑल पैरामीटर्स, वो कोलैप्स हो जाएंगे। यहाँ से आपको एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सपैंड होंगे। इसके बाद हमारा ये देखिए की फ्रेम कर्व्स, जो हमारे सिलेक्टेड की फ्रेम्स होंगे वो ही कर्व में जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लगाया था क्रॉप लेफ्ट और क्रॉप राइट, इसको सिलेक्ट करेंगे
कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों पे किया तो दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। अब मैं जाऊँगा की फ्रेम कर्व्स पे, उसके साथ ये देखिए लॉक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे है कर्व्स का। सो कर्व पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए ये लाइन आ गई हमारी क्रॉप लेफ्ट की पर्पल कलर की, और यहाँ पे है क्रॉप राइट की ग्रीन कलर की। सो ये 2 लाइन्स आ चुकी हैं यहाँ पे। सो ये लाइन बड़ी छोटी इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। सो यहाँ से हम इसको हैंडल को ड्रैग करके इसकी वैल्यू का भी ला सकते हैं। सो ये देखिए दोनों सेम सी होगी। सो यहाँ से मैंने जैसे क्रॉप राइट ज़्यादा किया था, तो ये देखिए उसका कर्व थोड़ा चेंज हो गया। मैं करूँगा कंट्रोल जी से रीसेट। सो मैंने दोनों सेम रखे हैं अभी मैं सिर्फ क्रॉप लेफ्ट का दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी वो दोनों ओवरलैपिंग में है। सो जिस पे आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे सो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अभी क्रॉप लेफ्ट हाईलाइटेड है पर्पल कलर, इसके नीचे हमारा क्रॉप राइट। सो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन आ गई है, टील कलर की। अब मैं इस पर करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे ये देखिए ये आ गया हमारा लीनियर ईज इन एंड आउट। सो ईज इन एंड आउट किया तो हमारा थोड़ा एस कर्व बन गया है। सो ये ईज इन होगा, ये आपकी स्क्रीन पे भी आपको इसका फ़र्क दिखेगा, ईज इन और इनर आउट का और एक लीनियर का। सो ये जो हमारी पर्पल लाइन थी क्रॉप लेफ्ट की, ये थोड़ी स्मूथली आई है, थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई, फिर बीच में तेज़ और फिर से स्लो हो गई। सेम इसको भी हम यहाँ से ईज इन एंड आउट कर सकते हैं या फिर ईज आउट ईज इन। सो वो थोड़ा ये देखिए सो वे जो हमारी राइट की थी तो तेज़ आई और वो स्लो हो गई। ये आप जो वाइट लाइन देख रहे हैं ये हैंडल आ गया इसका। सो आप इस हैंडल को सिलेक्ट भी करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ी तेज़ कर दी मैंने, फास्ट कर दी। ये देखिए ये एकदम से फास्ट आई और स्लो हो गई और ये फिर फास्ट हो गई। सो ऐसे काम करते हैं हमारी की फ्रेम्स। सो ये नए वर्जन्स में है, जैसे कि अभी मैं DaVinci Resolve 20 यूज़ कर रहा हूँ। सो ये DaVinci Resolve 20 में नया फीचर है, वरना पहले हमारे को इन ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स में ही की फ्रेम लगाने पड़ते थे। सो ये नया सेक्शन आया है, सो ये बहुत यूज़फुल है। जैसे कई लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियम की आदत है, सो आफ्टर इफेक्ट्स में जो सेक्शन होता था की फ्रेम्स के लिए सो बड़ा ईजी रहता है। सेम वो हमारा DaVinci Resolve में भी आ गया है। सो अभी मैं इसको क्रॉप राइट को की फ्रेम हटा रहा हूँ, क्रॉप लेफ्ट का दिखाऊंगा अभी मैं इसका हैंडल। अब मैं प्ले करूँगा, ये देखना। सो ये तेज़ आया, ये स्लो हुआ और ये फिर से तेज़ हो गया। सो आप ऐसे अलग अलग कर्व को ट्विक करके देख सकते हैं आपको कैसा ईज इन और ईज आउट चाहिए अपनी वीडियो के किसी भी सेक्शन पे। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया जैसे हमारी की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। सो आप ये इन पैरामीटर्स पे सो जो भी जैसे क्रॉप हो गया, सॉफ्टनेस होगी, ये देखिए क्रॉप की, और ओपेसिटी, स्पीड चेंज, वॉल्यूम। सो आप यहाँ पे इन सब पे की फ्रेम लगा सकते हैं और इनका की फ्रेम यहाँ पे कर्व में एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूम टू फिट। सो ये ऑल्ट प्रेस करके जब हम स्क्रॉल व्हील का यूज़ करके हम जूम इन और जूम आउट करते हैं, सेम हम जितना हम जूम हमारा टाइमलाइन पे होगा सो उसके सिंक में हमारा इस पैरामीटर्स के सेक्शन में भी वही जूम होगा। फ्लैट हैंडल मोड से ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। देखिए ये लीनियर हो गया वापस से ये पार्ट, और ये भी लीनियर हो गया। सो वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक, वरना आप इसका हैंडल सिलेक्ट करके ईज इन एंड आउट कर सकते हैं। अब ये फास्ट आया और स्लोली रुक गया। और आप डायरेक्टली यहाँ से भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं।
इस ग्राफ पे ये देखिए ऐड की फ्रेम। सो यहाँ पे की फ्रेम आ गया और आपका टूल जो पॉइंटर होगा वो एक पेन में बदल जाएगा जिस पे ऐड होगा। छोटा सा मार्क उसका बॉटम राइट कॉर्नर में आएगा, मार्क वो होगा प्लस का। सो जब आप प्रेस करेंगे इसको, जैसे अभी क्रॉप लेफ्ट है, सो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा और वैसे ही यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तो इसको ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे इसके एंडल आ जाएंगे और यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो ये थोड़ा मैंने अभी वेव सा बना दिया है। ये थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, ये देखिए। सो ऐसे काम करते हैं हमारे की फ्रेम्स। कंट्रोल जी प्रेस करके वापस से रीसेट कर दिया, वरना यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो वापस हो जाएगा। सो अब यहाँ से सारे की फ्रेम हट चुके हैं। सो ऐसे काम करता है हमारा की फ्रेम का सेक्शन। यहाँ से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये डिटेल जूम सेम जैसा हमारे टाइमलाइन पे था, यहाँ पे भी डिटेल जूम आएगा। यहाँ से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट करके दे सकते हैं और यहाँ से आप इस विंडो को अलग भी कर सकते हैं एक्सपेंड करके। अगर आपको जैसे डुअल मॉनिटर सेटअप है, सो आप एक पे की फ्रेम का ये पैरामीटर्स की विंडो वहीं पे रख सकते हैं ताकि एक पे आप की फ्रेम ट्वीक करते रहो और दूसरे पे आपको प्रीव्यू दिखता रहे। यहाँ से क्रॉस करेंगे सो वो वापस चल जाएगा। अनडॉक का बटन बोलते हैं इसको, अनडॉक हो गया है। सो ये अब हम स्क्रीन पे इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो वो वापस चल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले टाइम रूलर इन फ्रेम्स, तो यहाँ पे फ्रेम्स पे आ जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे 832 फ्रेम्स है अभी, यहाँ तक आते आते 1092 फ्रेम्स आ गए। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मैं अभी इसमें रूलर्स इन सेकंड प्रेफर करता हूँ। इनेबल स्नैपिंग को ऑन रखना। सो कई बार ऐसा होगा जैसे आपने सोचा है कि ये मेरा जो प्ले हेड है वो की फ्रेम्स पे है, बट वो नहीं है और आपने यहाँ से छेड़ दिया, सो वो अलग की फ्रेम बन जाएगा। अब देखिए जब आप जूम करके देखोगे सो लग तो वो एक ही रहा है बट वो एक है नहीं। सो यहाँ पे ये देखिए वो एक या दो फ्रेम छोड़ के वो आपका एक और की फ्रेम बन चुका है। सो इसलिए हम स्नैपिंग ऑन रखते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहती है, इसको ऑफ मत करना, ये बड़ी यूज़फुल रहती है। आप यहाँ से मीडिया पूल का ऑप्शन बंद भी कर सकते हैं ताकि आपको फुल सेक्शन यहाँ पे की फ्रेम्स का दिखे। यहाँ से आप हर एक सेक्शन को जैसे ट्रांसफॉर्म को हम कोलैप्स और एक्सपैंड भी कर सकते हैं ताकि जैसे क्रॉपिंग पे आपको कर रहे हैं की फ्रेम तो क्रॉप ही नहीं हो और आपको डिस्ट्रैक्टिंग ना दिखें। यहाँ से मैं बाकी सब ऑफ कर देता हूँ। सो अब सिर्फ मुझे क्रॉपिंग के ही दिखेंगे, बाकी सब वो थोड़ा क्लीन हो गया एरिया। सो यहाँ से आप की फ्रेम कर्व्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जब आपका ये आइकन यहाँ से ऑफ होगा सो आपको ये वाइट लाइन नहीं दिख सकती, तो इसको ऑन कर लेना, तभी हमारा कर्व जो होगा वो दिखेगा। सेम आप यहाँ से भी ऑल्ट प्रेस करके इस पे इसका हैंडल निकाल सकते हैं। यहाँ से इजी इन एंड आउट, ये तो एस कर्व बन गया वापस से। सो आप यहीं से ही एडिट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो। यहाँ से सेम हम इसको बंद भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इफेक्ट्स का भी खोलूँगा तो तब भी आपके पास यहाँ पे विंडो रहेगी काम करने के लिए। अब मैं करता हूँ यहाँ से की फ्रेम्स को रीसेट ऑन, यहाँ से करता हूँ इसको बंद से मीडिया पूल। सो ऐसे काम करते हैं हमारे की फ्रेम्स दाविंची रिजॉल्व के वर्जन 20 में। आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्लिप सिलेक्ट कर ली, अब हम इस क्लिप पे राइट क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा एक नया विंडो ओपन हो जाएगी छोटी सी, इसके साथ है हमारी लिंक क्लिप्स। सो लिंक क्लिप्स ऐसा होगा जब आप इसको ऑन रखोगे तो ये दोनों क्लिप्स साथ में मूव होंगी। सो अगर आप ऑफ कर दोगे सो
आप इसकी वीडियो और ऑडियो अलग अलग मूव कर सकते हो और आपको यहाँ पे वार्निंग भी नहीं आएगी, जो मतलब दिखाता है कि आपकी वीडियो कितनी ऑफसेट हो गई है। इसको मैं कंट्रोल जी से करूँगा वापस से अंडू। जैसे मान लीजिए आपको फुटेज चाहिए और ऑडियो नहीं चाहिए, या फिर वाइस वर्सा, ऑडियो चाहिए वीडियो नहीं चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ऐसे होती है हमारी लिंक। सो वापस से अगर आपको वापस से इन दोनों को लिंक करना है, सो आप बॉक्स बना के सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिंक क्लिप कर देंगे। सो अब वो दोनों इकट्ठी मूव होंगी। राइट क्लिक करेंगे, सो यहाँ से न्यू कंपाउंड क्लिप कर सकते हैं। सो कंपाउंड क्लिप से ऐसा होगा, ये सब वीडियोस, अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टॉप पे, न्यू कंपाउंड क्लिप। सो कंपाउंड क्लिप में ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपने इस सब पे कुछ भी इफेक्ट लगाना है, सो आप नहीं चाहते मुझे एक एक करके सब पे लगाना पड़े, सो आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप करेंगे। सो एक एक कंप्लीट बन जाएगी क्लिप और विद ऑडियो। और इसका यहाँ पे मीडिया पूल में जब आप देखेंगे, सो यहाँ पे कंपाउंड क्लिप 1 आ जाएगा। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि इनमें कट कहाँ लगा है या कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे जाएंगे मीडिया पूल में, राइट क्लिक करके ओपन इन टाइमलाइन कर देंगे। सो ये देखिए वापस से वो सारी जो हमने कट्स लगे थे वीडियोस के बीच में वो वापस आ गए। सो आप यहाँ से उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और जब हम अपनी टाइमलाइन में जाएंगे वापस से, यहाँ से ये प्रोजेक्ट नेम के अंडर होगा, आप कौन सा अभी देख रहे हैं प्रीव्यू, सो यहाँ पे मैं टाइमलाइन कर दूंगा। ये देखिए वो सेम यहाँ पे भी अपडेट हो गया। सो ये बड़ा अच्छा फीचर है। अब मैं जाऊँगा वापस से ओपन इन टाइमलाइन और यहाँ से कर दूंगा रीसेट। सो आपने देखा जैसे मैंने कंट्रोल जी अंडू किया वापस से एक्शन, सो उसने ऑटोमेटिकली मेरे लास्ट एक्शन के हिसाब से, पहले ये जैसे टाइमलाइन थी, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक जैसे मैंने दूसरी टाइमलाइन ने वो डिलीट किया था, सो वापस से वहाँ गया वो और उसने वहाँ पे उस एक्शन को अंडू कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे क्लिप को मूव किया था और एक को यहाँ पे ओवरलैपिंग में किया था। सो जैसे अब देख लीजिए मैंने वापस से किया टाइमलाइन में, सो यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं किया। सो जैसे मैंने कंट्रोल जी दबाया वो मुझे वापस ले जाएगा उस टाइमलाइन में, और मेरे को यहाँ पे एक और बार प्रेस करना है कंट्रोल जी। सो वापस अपनी जगह आ गया और जो पहली क्लिप हमने लास्ट में प्लेस की थी ओवरलैपिंग में, वो वापस आ जाएगी जब मैं कंट्रोल जी एक और बार प्रेस करूँगा। और ये मेरे को वापस से पहले टाइमलाइन में ले आया जहाँ पे मैंने पहले था इस एक्शन को करने से पहले। सो ये बड़ा यूज़फुल फीचर है। इसके बाद है हमारा न्यू फ्यूजन क्लिप। सो जब हम इसको न्यू फ्यूजन क्लिप में चेंज करते हैं, यहाँ ये देखना यहाँ पे स्पार्कल जैसा इफेक्ट आ जाता है और सेम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा। सो फ्यूजन क्लिप को मैं आने वाले फ्यूजन की क्लासेस में बताऊँगा ये कैसे यूज़ करते हैं। इसको मैं अभी करता हूँ अपना रीड अंडू एक्शन। इसके बाद है न्यू VFX कनेक्ट क्लिप। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट DPX कोडेक, ये अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है। सो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ओपन VFX कनेक्ट क्लिप इन फ्यूजन। सो ये भी फ्यूजन के क्लासेस में कवर होगी। इसके बाद है हमारी रेंडर इन प्लेस। सो रेंडर इन प्लेस हमारा तब काम आएगा जैसे हमने किसी क्लिप पे कॉम्प्लेक्स एडिटिंग की है, उस पर कलर करेक्शन भी डाला है हमने और उसकी स्पीड स्लो की है, जो कि हमारी प्रीव्यू को थोड़ा लैग और स्लो कर सकता है। सो उसके लिए हम उस क्लिप को परमानेंटली रेंडर कर देते हैं वहाँ पे MP4 करके H.264 एनकोडिंग प्रोफाइल ऑटो रख लेना या बेरी हाई। सो ये रेंडर हो जाएगी। सो यहाँ पे इजी रहेगा आपके PC के लिए उसको एडिट और प्रीव्यू करने के लिए। इसके बाद है हमारा कॉपी के लिए कंट्रोल C, और जहाँ पे आपको वो पेस्ट करनी है यहाँ पे, ये जैसे मैंने प्ले हेड लिया है, अब यहाँ पे करूँगा Ctrl+V। सो वो यहाँ पे पेस्ट होगी। इसके बाद है ये देखिए पेस्ट इंसर्ट, यहाँ पे ले आया मैं अपने प्ले हेड को। अब मैं करूँगा Ctrl+Shift+V। सो ये देखिए उसने उस क्लिप को 2 अलग सेक्शन में स्प्लिट करके ये जो हमने कॉपी की थी क्लिप उसको ऐड कर दिया है, और उसके अलावा जो बाकी क्लिप्स थी उसको आगे कर दिया है। अब है हमारा इंसर्ट गैप। सो यहाँ पे जैसे इन दोनों क्लिप्स के बीच में मैं चाहता हूँ कोई और क्लिप ऐड करनी, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा इंसर्ट गैप। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया। आप लेफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके माउस पे को सिलेक्ट करके
ऐसे मूव भी कर सकते हो, तब भी गैप बन जाएगा। और अगर आप गैप को डिलीट करना चाहते हैं सो इस एम्प्टी स्पेस में हम या तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सो वो सिलेक्टेड एरिया ग्रे हो जाएगा, थोड़ा लाइट ग्रे, या फिर वीडियो में यहाँ पे करेंगे डिलीट या फिर बैक स्पेस। तो ये देखिए वो सारी क्लिप्स वहाँ पे आ गई, उस गैप को फिल कर दिया। अब है हमारा पेस्ट एट्रीब्यूट्स, ये सब हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे इसका जूम इन, क्रॉप, ये देखिए यहाँ पे फ्लिप, रीटाइम, उसके प्लगइन्स हो गए। सो प्लगइन्स मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, जैसे ऑडियो की वॉल्यूम होगी, इफेक्ट हो गए। सो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक क्लिप से दूसरी के ऊपर। यहाँ से है कट, सो कट दूसरे वाला कट होगा, जैसे कॉपी पेस्ट वाला कट, कंट्रोल एक्स, सो ये कट हो गया। और आपको यहाँ पे जाके कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये कट डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं एक क्लिप को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, सो यहाँ पे ये ब्लेड का ऑप्शन है, आपका पॉइंटर जो होगा वो ब्लेड में बदल जाएगा। सो यहाँ पे कट ऐसे लगा सकते हैं आप। और एक दूसरा तरीका है सिंपल कंट्रोल प्लस बी, सो वो स्प्लिट हो जाएगी एक क्लिप 2 हिस्सों में। राइट क्लिक। अब हमारा रिपल कट, सो रिपल कट करके जहाँ पे हमारा प्ले हेड होगा, रिपल कट, रिपल कट के लिए है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। सो यहाँ पे इनके साथ कीज भी दी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। सो रिपल कट से ऐसा होगा, वो क्लिप को डिलीट करके उसके गैप जो यहाँ पे था बचा हुआ उसको फिल कर देगा। सो आप इससे और एक इजी तरीका है, आप अपने कीबोर्ड पे नंबर लॉक के ऊपर डिलीट का होगा बटन, सो उसको दबाएंगे, सो वो भी सेम काम करेगा। बैक स्पेस दबाओगे तो वो सिर्फ क्लिप डिलीट होगी, जो हमारा कट का काम था। और अगर आप रिपल कट करना चाहते हैं सो उसके लिए डिलीट दबाएंगे कीबोर्ड पे, सो वो बाकी सबको क्लिप्स को आगे सरका देगा और पहली जो क्लिप हमने सिलेक्टेड की होगी डिलीट करने वाली होगी उसको डिलीट कर देगा। सो ये अच्छा ऑप्शन रहता है ज़्यादा। इसके बाद है डिलीट सिलेक्टेड और ये रिपल डिलीट शिफ्ट बैक स्पेस। सो शिफ्ट बैक स्पेस की जगह इनकेस आपके पास डिलीट का बटन नहीं है तो आप शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबा सकते हैं। इसके बाद है इनेबल एंड डिसेबल क्लिप, डी। सो सिंपल डी दबाएंगे, सो वो डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल में ऐसा होगा, ये देखिए रील के ऊपर कट लगाए मतलब ये डिसेबल्ड है, और ऑडियो के ऊपर म्यूट लगाए। आप इसको जहाँ मर्जी प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा होगा, आपकी वीडियो नहीं दिखेगी, और अगर इसकी वीडियो के सिंक में जो ऑडियो लिंक्ड है सो वो आपको सुनेगी नहीं। एडिट आप इसको कर सकते हैं और आपको इसका प्रीव्यू नहीं दिखेगा। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ ऑडियो चले, सो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और इस पर क्लिक करूँगा वीडियो पे, सो सिलेक्ट होगी। अब मैं करूँगा डी, सो ये देखिए मुझे सिर्फ इसकी ऑडियो सुनेगी। सो इसमें सिर्फ एम्बियंस की नॉइज़ है, इसलिए एम्बियंस की ऑडियो आ रही है। अब इसको करूँगा मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और वापस से करूँगा वीडियो की सेक्शन पे क्लिक, मैं करूँगा डी, सो वापस आ गई। इसके बाद है चेंज क्लिप ड्यूरेशन। सो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया, प्रीसेट है यहाँ पे 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड एंड तक। सो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन कर सकता हूँ, जैसे अभी ये 14 सेकंड्स एंड 42 मिली सेकेंड्स की है। सो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ जैसे 10 सेकंड्स, मैं करूँगा चेंज। सो ये देखिए छोटी होगी वो, सो वो सिर्फ कट होगी उतनी, आप उसको फिर वापस से उतनी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिप ड्यूरेशन, सो इससे ऐसा होगा क्लिप की ड्यूरेशन कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। इसके बाद है चेंज क्लिप स्पीड। अब ये देखिए यहाँ से मैं क्लिप की स्पीड ज़्यादा और कम कर सकता हूँ। मैं 100 के नीचे जाऊँगा सो हमारी क्लिप ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगी। अभी वो 14 सेकंड्स की है, इसको मैं अगर 70% पे लेके गया तो ये देखिए वो बढ़ गई। मैं करूँगा ट्रिपल टाइमलाइन, वो आगे बढ़ गई। सेम अगर मैं 125 करूँगा सो वो कम हो जाएगी और इसका फ्रेम्स पर सेकंड इतना हो जाएगा। सो आप FPS के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं ड्यूरेशन। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 80 FPS चाहिए पर सेकंड, सो उसके हिसाब से ये देखिए 140 की स्पीड होगी। रिपल टाइमलाइन मैंने तब किया ताकि वो एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक, मुझे कटिंग या फिर सिलेक्ट करके क्लिप्स को इधर उधर ना करना पड़े। सो ये कई बार ये मैंने आपको चीज़ बतानी थी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एडिट किया
और ये एकदम से ये देखिए DaVinci Resolve स्टूडियो का ओवरले आ गया। सो ये रेंडर में भी ऐसा रहेगा। ये क्यों हो सकता है, अगर जैसे मान लीजिए Shift 9 दबाया मैंने, सो यहाँ पे मैंने हो सकता है मैंने जो मोशन एस्टिमेशन है वो पेड वाला रखा हो, मतलब वो इन फीचर्स के साथ वो पेड में आ गया हो। तो मैं यहाँ से सिंपली एनहांस्ड फास्टर या एनहांस्ड बेटर करूँगा, सो वो वापस चला जाएगा। ये देखिए अभी मैं इसको एनहांस्ड बेटर पे रखूँगा ताकि बार बार ना आए। और अब मैं जब क्लिप को चलाऊँगा तो वो बड़ी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए जब मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे 21:3, सो ये FPS शो करता है। मैं कोई और क्लिप दिखाता हूँ। ये देखिए ग्रीन 60, सो ये आपकी टाइमलाइन के हिसाब से यहाँ पे FPS शो होंगे। सो ग्रीन का मतलब है ये टारगेट मतलब पूरा कर रहा है, और रेड का मतलब है ये टारगेट पूरा नहीं करना, इसलिए ये रेड डॉट और उसके बाद फ्रेम्स आ रहे हैं लिखे हुए। ये देखिए तो जाऊँगा मैं क्लिप ड्यूरेशन, यहाँ से मैं वापस से करूँगा इसको 60 FPS और यहाँ पे करूँगा मैं फ्रीज फ्रेम। सो ये फ्रेम जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा बाकी वीडियो के लिए। यहाँ पे मेरा प्ले हेड है और ये देखिए उसने वहाँ तक उसको कट कर दिया और वो फ्रीज फ्रेम आ गया उसकी क्लिप की ड्यूरेशन में। सो वो फ्रीज फ्रेम आ गया और उसने उससे पहले का कट कर दिया। चेंज क्लिप ड्यूरेशन, इसको करूँगा मैं वापस से 60 और कर दूंगा चेंज। अब देखिए वो उसका टारगेट पूरा हो गया, सो इसलिए वो ग्रीन डॉट और 60 FPS दिखा रहा है। अगर आपकी 30 FPS की टाइमलाइन होगी तो 30 दिखाएगा, 24 की होगी तो 24। सो अगर कम ज़्यादा FPS आ रहे हैं सो इस मीटर में दिख जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा रीटाइम कंट्रोल्स। सो मैं अपनी क्लिप को जूम कर लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे ये देखिए छोटा सा क्रॉस होगा, इसके साथ है स्पीड चेंज, ये क्लिप का नाम, और ये एक पट्टी है जिसमें एरोस लेफ्ट टू राइट को जा रहे हैं। सो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड जा रही है। इसके बाद है हमारा ट्रायंगल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे सो हमारा छोटा सा, सो यहाँ से हमारा छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें ऐड स्पीड पॉइंट, चेंज स्पीड, रीसेट टू 100, फ्रीज फ्रेम, रिवर्स सेगमेंट करेंगे। वो जो ट्रायंगल लेफ्ट टू राइट जा रहे थे वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी क्लिप रिवर्स हो गई है। और यहाँ पे रिवर्स लिख के आ रहा है और -100 की स्पीड होगी। सो थ्योरेटिकली हमारी स्पीड माइनस में नहीं जा सकती, बट वो इन्होंने रिवर्स के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, जैसे -75 होगी, ये -50। ये देखिए रिवर्स में वो स्लो भी होगी, सो वो -50 हो जाएगी। इसको मैं करूँगा वापस से रिवर्स सेगमेंट। सो स्पीड 0 हो सकती है बट माइनस में नहीं हो सकती। यहाँ पे एक मतलब इजी रखने की कोशिश की है। इसके बाद है हमारा ऐड स्पीड पॉइंट। सो यहाँ पे हमारा स्पीड पॉइंट आ चुका है और यहाँ पे इसने 2 अलग अलग सेक्शन बना दिए। जहाँ पे हमारा प्ले हेड था वहाँ पे स्पीड पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा। सो ऊपर वाले हैंडल से हमारी स्पीड चेंज होगी, जिस सेक्शन का आपने सिलेक्ट किया होगा। सो उस साइड की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट में ले जाएंगे तो वो फास्ट होगी वीडियो, राइट में ले जाएंगे तो वो स्लो होगी। और अगर आप इस हैंडल को नीचे से सिलेक्ट करते हैं सो आप स्पीड पॉइंट को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इन सबको इक्वली रख देता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा बीच वाले सेक्शन को छोटा रखता हूँ। सो बीच के सेक्शन को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैं इसको स्लो करके दिखाता हूँ। 30% लिया है। सो आप देख रहे होंगे उसने आगे की क्लिप को भी काट दिया, बट कोई बात नहीं, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। जो नॉर्मल स्पीड से चल रही होगी उसके ट्रायंगल लेफ़्ट टू राइट जा रहे होंगे बड़े कंजेस्टेड से, और जो स्लो होगी या फिर जिस स्पीड में आपने उसको रखा होगा सो उनके बीच का गैप भी उतना ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ गया। सो ये सेम, इनका कलर भी चेंज हो गया, येलो हो गया। सो यहाँ से हमारी चलेगी फास्ट, फिर ये स्लो, और उसके सिंक में ही ऑडियो भी होगी, और उसके बाद हमारी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। सो ये कई बार काम आ सकती है अगर आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए स्लो मोशन करना है। और इनके की फ्रेम्स भी बनने होंगे यहाँ पे। और आप यहाँ से भी इनका कर्व एडिट कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको वापस रीसेट, कंट्रोल जी से किया मैंने अनडू। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रीज फ्रेम। सो जब हम इसको फ्रीज फ्रेम करेंगे सो यहाँ पे ये देखिए वो ट्रायंगल से उनकी शेप चेंज हो गई है। अब वो सिंपल लाइंस में बन गई हैं और उनका कलर रेड हो गया है। यहाँ से आप
अपने फ्रीज फ्रेम का ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम तक रहेगा। सो ये तब काम आ सकता है जैसे आप एक स्पेसिफिक टाइम में थोड़ा सा ड्यूरेशन के लिए फ्रीज फ्रेम लगाना चाहें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमारा रिवर्स सेगमेंट मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है रिवाइंड में करूँगा मैं 100%। सो ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल फॉरवर्ड, इसके बाद रिवर्स -100 और उसके बाद फिर से फॉरवर्ड नॉर्मल 100। सो यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर दे सकते हैं। यहाँ पे है स्पीड रैम्प फ्रॉम 0 to 100। ये देखिए इसने लगा दिया। सो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे था 10, फिर यहाँ पे 30, फिर 50। अगर आप इसको की फ्रेम में जाकर भी देखेंगे, सो जो हमारा ग्राफ है ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू इसकी। इसके बाद हमारा 50, फिर 70, फिर 90। सो हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी 100 हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रीसेट क्लिप। यहाँ पे पिच करेक्शन ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। सो पिच करेक्शन हमारा ऑडियो पे काम करेगा। जैसे हमारी अगर क्लिप की स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारी ऑडियो तीखी होगी। अब हमारी क्लिप का स्पीड स्लो होगी, सो हमारी जो आवाज़ होगी वो भारी हो जाएगी। सो उसके करके हम पिच करेक्शन को बंद और ऑन भी कर सकते हैं। पिच करेक्शन से ऐसा होगा, जो इसकी ओरिजिनल पिच थी उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो जब वो कोशिश करेगा सो हमारी ऑडियो थोड़ी ऑफ साउंड कर सकती है। सो इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। आप इस ऑप्शन को यहाँ से ये देखिए क्रॉस से भी बंद कर सकते हैं। अब हमारा ओपन फ्यूजन पेज, यहाँ से आप सीधे ही फ्यूजन पेज में चले जाओगे। सो यहाँ पे हमारा सीधे ही फ्यूजन पेज में क्लिप खुल जाएगी वो। यहाँ पे आप अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो। सो ये भी मैं फ्यूजन की क्लासेस में बताऊँगा। इसके बाद है हमारा रीसेट फ्यूजन कॉम्पोजिशन। सो आप वो यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद है, और सबसे अच्छा फीचर है यहाँ पे नॉर्मलाइज ऑडियो लेवल्स। जब हम ऑडियो नॉर्मलाइजेशन करेंगे सो यहाँ पे मोड है, जैसे मान लीजिए आपने YouTube पे अपलोड करनी है, आपको नहीं पता आपकी जो ऑडियो है वो लाउड है या फिर वो उसकी आवाज़ कम है। सो आप यहाँ से नॉर्मलाइज कर सकते हो। जहाँ से यहाँ पे है डिज्नी 5.1 प्लस, ये डॉल्बी का है। इसके बाद इस नेटफ्लिक्स देख लीजिए। सो यहाँ पे उसकी टारगेट लाउडनेस और इसके लेवल यहाँ पे दिखाया। सो ग्रेड आउट है, आप छेड़ नहीं सकते। और अगर आप कस्टम करना चाहते हैं नॉर्मलाइज ऑडियो, सो आप सैम्पल पीक प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ से आप माइनस या फिर प्लस में कर सकते हैं नॉर्मलाइज ऑडियो। सो इसने नॉर्मलाइज कर दी यूट्यूब के हिसाब से। ऑडियो बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि जो हमारी ऑडियो थी सो उसका जो ऑडियो वेव फॉर्म था वो बड़ा छोटा था। इसका मतलब वो उसकी आवाज़ कम थी, तो उसने उसको नॉर्मल लेवल पे ले आए। सो ऐसे काम करता है हमारा ऑडियो नॉर्मलाइजेशन DaVinci Resolve में। क्लिप कलर सेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे एप्रिकॉट है, टील, ब्लू, पिंक वगैरह। सो आप यहाँ से क्लिप कलर चेंज कर सकते हैं कलर। सेम वो आप यहाँ पे इंस्पेक्टर विंडो में भी जाके फाइल, फिर यहाँ पे पर्पल, वायोलेट। सो आप यहाँ से ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं इसके। यहाँ पे रीसेट करना चाहते हैं मतलब वैसे हो जाए जैसे पहले थे। सो आप क्रॉस का बटन दबाएंगे तो वापस हो जाएगा। इसके बाद है हमारा जनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया। सो ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। रेंडर कैशे, कलर आउटपुट वगैरह ये ऑटो पे रहने देता हूँ मैं, ये दोनों ऑप्शन। इसके बाद ये ऑप्शंस मैं जैसे हैं डिफ़ॉल्ट वैसे रहने देता हूँ। फाइंड इन मीडिया पूल। सो कई बार हो सकता है आप चाहते हैं जैसे ये क्लिप मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी है। सो मैं सीधे यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन मीडिया पूल करूँगा। सो वो क्लिप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके वो आउटलाइन हो जाएगी। क्लिप एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, जैसे स्क्वायर हो गया, इसका इमेज ओरिएंटेशन हो गया, मोनोस्कोपिक ऑडियो, इसके 2 चैनल्स में, टाइम कोड हो गया, नेम। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पे है डुप्लीकेटेड फ्रेम्स है, नो डुप्लीकेटेड फ्रेम्स। सो अगर डुप्लीकेटेड होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे है डिस्प्ले इंडिविजुअल ऑडियो चैनल्स। जो हमारे राइट साइड की जो ईयरफोन या फिर स्पीकर होगा सो उसकी अलग बनेगी, लेफ्ट साइड की अलग बनेगी। इसके बाद आता है हमारा स्मार्ट विंस। सो स्मार्ट विंस बड़ा अच्छा फीचर है। इसके लिए मैं वापस से मीडिया पूल में जाऊंगा, मास्टर में। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर लेता हूँ। और सो यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग और एक लोगो ऐड कर लिया मैंने। सो ये 3D लोगो मैंने ब्लेंडर में बनाया था। सो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा मेटा डेटा खुल जाएगा। सो कीवर्ड्स में जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
अंकित लोगो, कुछ भी मतलब मैंने अभी ऐसे लिखा है। यहाँ पे मैं कर दूंगा मैं ये सॉन्ग सिलेक्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा बीजी म्यूजिक कर दिया मैंने। ये देखिए वो एक छोटा सा बबल जैसा बन गया, उसके अंदर आ गया। सेम क्लिप में मैं कर दूंगा यहाँ पे की फ्रेम्स में साइड एंगल ये है, यहाँ पे मैंने मेंशन लिख दिया। सो हमने इन मीडिया में इनका मेटा डेटा में हमने कीवर्ड्स में ये थोड़े से कीवर्ड डाल दिए। सो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐड स्मार्ट विंस। सो अब हमारी स्मार्ट विंस की एक विंडो आएगी। यहाँ पे मीडिया पूल प्रॉपर्टीज़, यहाँ शॉर्ट एंड सीन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमने जैसे सीन के हिसाब से उसमें किया होगा, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे दिखा देगा कौन कौन से ऑप्शंस के हिसाब से आप क्लिप्स को एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। सो उसके काम में आएगा ये यूज़ मेटा डेटा प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे मैं करूँगा कीवर्ड्स। सो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ लोगो था ना अंकित, सो मैंने अपना नाम टाइप किया, वो आ गया। और स्मार्ट विन में जिसमें मैंने टैग किया था ये देखिए अंकित लोगो, सो वो आ गया। स्मार्ट विन 1, स्मार्ट विन 2 करूँगा ऐड मीडिया पूल प्रॉपर्टी। सो अब मैं ढूंढूंगा मैंने क्या, आप गुड टेक येस और नो पे भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप गुड टेक भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन इसका। सो उसके हिसाब से भी आप मीडिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो जिन जिन शॉट्स में आपने गुड टेक सिलेक्ट किया होगा वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं करूँगा स्मार्ट विन 2। सो चलिए अब मैं दिखाता हूँ गुड टेक पे कैसे। जैसे एक ये गुड टेक है, यहाँ पे ये देखिए 2 क्लिप्स है ना, तो दोनों में से मैंने एक पे टिक लगा दिया। अब मैंने लगाया इस पे गुड टेक, ये दूसरी क्लिप होगी। सो मैंने लगा दिया तीसरे पे। सो अब मैं करूँगा स्मार्ट विन, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे ऐड स्मार्ट विन, गुड टेक के हिसाब से सिलेक्ट किया था, गुड टेक करेंगे। इज़ दिस ट्रू और फॉल्स। सो अगर हम ट्रू में करेंगे सो जो हमारी सिलेक्टेड थी जिनमें हमने गुड टेक का ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉल्स में करेंगे सो जो बची हुई क्लिप्स हैं वो आ जाएंगी। सो मैं इसको करूँगा ट्रू। सो यहाँ पे कर दूँगा क्रिएट। सो स्मार्ट विन ये देखिए, जब हम उसको एडिट में लेके जाएंगे स्मार्ट विंस में, यहाँ पे ये देखिए सेम स्मार्ट विंस 2 पे जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे गुड टेक की जो हमारी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ से आप सीधे राइट क्लिक करके इंसर्ट सिलेक्टेड क्लिप टाइमलाइन या फिर अपेंड सिलेक्टेड क्लिप टू टाइमलाइन, मैं उसको करूँगा अपेंड। सो वो एंड में आ जाएगी। सो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। अभी मैंने किया डिलीट। सो ये देखिए कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे अंकित लोगो, यहाँ पे बीजी म्यूजिक, ये साइड एंगल, ये मेंशन। सो ये ऐसे भी आ जाती हैं अगर आपने कोई भी स्मार्ट विंस नहीं बनाया। सो कीवर्ड्स अगर आपने किसी क्लिप्स में डाले सो यहाँ पे ये बता देगा। सो ये देखिए वीडियो क्लिप्स कितनी है, ऑडियो एक ही थी तो ऑडियो एक ही आ गई, डायलॉग, म्यूजिक, इफेक्ट, साइलेंस, अनकैटेगराइज्ड में ये देखिए। सो अनकैटेगराइज्ड में ये बाकी सो यहाँ पे दिखा देगा, ये सब कैटेगराइज्ड है। सो यहाँ पे आ जाएगा। सो बड़ा अच्छा फीचर है ये। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।